जी, मम्मी जी वेतांतरण, वैश्वप्रिया जी वेतांतरण, रजनी दीदी, रजनी भाभी वेतांतरण। भैया जी, आप लोगों से निवेदन करें कि आप जल्दी जल्दी भेजें। 8 लोग हैं, 4-5 लोगों में तो आएगा है, 2-3 लोग और जल्दी जल्दी भेज दें। शालिनी जी वेतांतरण, रागिनी जी, सुप्रिया जी वेतांतरण, अनु दीदी वेतांतरण, और कोई संगीता दीदी वेतांतरण। बस पूनम जी जतांतरण, अनीता जी छिंदवाड़ा, वो अनीता जी छिंदवाड़ा जतांतरण, पुष्पलता बुआ जी जतांतरण, अलका दीदी, वैशाली दीदी जतांतरण। 8 से सीधे 16 लोग होगा एकदम। कौन बड़ा है भगवान जी। राधा जी विदिशा जतांतरण, और कोई उषा जी भोपाल जतांतरण, तनु बहन सिरोंज जतांतरण, रीना जी सिरोंज जतांतरण। भारत जी भाभी आपसे जैसे बोल चुके हैं। ये सुनीता जी क्या कहते हैं, आंधा जतांतरण सुनीता जी। हाँ रजनी दीदी, जय चनैन जय चनैन, इतने बार लिखोगे आप। रजनी दीदी, रजनी भाभी भोपाल। चलिए अपनी चर्चा चल रही है। ब्रजवाला बुआ जी, अभय भाई जयतांत, सुप्रिया जी। आपका 2 नाम से कैसे आ रहा है? सुप्रिया के नाम से भी आ रहा, आत्म तारण के नाम से ये आ रहा। चलिए ठीक है, जो कुछ भी है। चलिए अपन कंठ कमल तक आ चुके हैं। मंगलाचरण। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जैवन, अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत, 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। अंशु चैन, अंकिता दीदी, मीनल दीदी, और क्या क्या नाम आए थे, ये सब लोगों से जतांतरण। सुरेखा दीदी और एक नाम और थे। चलिए अपनी चर्चा चालू कर रहा है भैया अपनी। अपन ने हृदय कमल पे, हाँ सोनिका जी से कहा, अपन ने कंठ कमल पे 4 अर्घ देखे भैया। कौन कौन से? सुई रंजिसी अर्घ और सुई उवंसी अर्घ। ये 2
कंठ कमल के अर्थ हैं। आज अपनी चर्चा करनी है टिप्पणसी अर्थ और ममलसी अर्थ। अंशुमति जी से तांत्र तो अपन चलते हैं अपने दो अर्थ की चर्चा की ओर। नंदिता जी, मेघा जी के नाम से कविता, मेघा जी के नाम अभिलाषा जी, आप लोग कितना लेट सुन रहे हो सब लोग? चलिए ऐसा चाची, अब हम किसी को जवाब नहीं देने वाले। चलिए चर्चा चालू कर रहा है। प्रमोद भैया चेता देखिए, अपन ने श्रीरंजसी अर्थ पढ़ा कल, अपन रिवीजन करते हैं। अतीन्द्रिय स्वभाव में रंजायमान करने वाला, अपने गायक भाव का स्वयं प्रकट रहना श्रीरंजसी अर्थ है। हमारी सरल भाषा में कहें तो स्वयं में रंजायमान जो परिणति है, स्वयं गायक स्वभाव में रंजायमान परिणति, स्वयं गायक भाव में रंजायमान अपनी वीतराग परिणति का नाम है श्रीरंजसी अर्थ। आप अपने गायक भाव में जो रंजायमान हो, उस रंजायमान पने का नाम है भैया श्रीरंजसी अर्थ। अब अपने को, अपनी अनुभूति को अपने अंदर में जगाना है। क्या अनुभूति जगाना भैया? कि आत्मा स्वयं अतीन्द्रिय भाव में है। आप इस अनुभव को अपने अंदर देखो, यही आत्मा का श्रीरंजसी अर्थ है। तो अपने गायक भाव में रंजायमान होना, इतनी सी बात है, सरल सी। गायक आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है और साक्षात व्यक्त रूप है भी। ऐसे व्यक्त ज्ञान भाव में, गायक भाव में रंजायमान होने का नाम श्रीरंजसी अर्थ। अगला भैया श्री उवंशी अर्थ, और सरल है। क्या है भैया? अपन कहते हैं कि आत्मा करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशवान, तेजो में शक्ति का धारी, ऐसा कहते हैं ना। तो अपने अनुभव में अज्ञान के अंधकार, जैसे सूर्य के उत्पन्न होने से अंधकार रात्रि बिला जाती है, वैसे ही अपने अंतर के अनुभव होने से अज्ञान भाव का सारा नाश हो जाता है। और अज्ञान भाव कब नाश होता है? जब ज्ञान सूर्य का प्रकाश हो। अंतर में ज्ञान के सूर्य का खिलना, याद रखिए भगवान जी क्या कह रहे हैं। अंतर में अपने ज्ञान सूर्य का खिलना, कि देखो अनंत तेजों में शक्ति का धारी मेरा ही ज्ञान भाव है। ऐसे ज्ञान सूर्य, सम्यक ज्ञान के सूर्य का जगमगा जाना, ऐसे अंतर सम्यक ज्ञान को, सम्यक ज्ञान की शक्ति को खिल जाना। चेतन आत्मा जब सम्यक ज्ञान का सूर्य खिलता है, सम्यक ज्ञान की शक्ति खिलती है, तभी ये अंतर विज्ञान जागता है भगवान जी। तो अपने अंतर में भैया स्वानुभूति में रत, अज्ञान के अंधकार के नाश होने के बाद जो केवल ज्ञान प्रकाश का चैतन्य सूर्य प्रकट होता है, उस उगने वाले, उदित होने वाले सूर्य को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? श्री उवंशी अर्थ। कि अपना अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान प्रकाश, तेजों में सूर्य जागृत हो गया है। और ये दोनों शक्ति कहाँ है भैया? ये दोनों अर्थ कहाँ हैं? ये दोनों अपने कंठ कमल आसन पे। अब अपन चलते हैं आगे के दो की ओर। क्षिपंसी अर्थ देखो भैया, अपने छाए भाव की सामर्थ्य को प्रकट करने वाला, आत्मा छाए भाव में है। ये बहुत है, नया चालू हो गया अर्थ। आज अपने को इसी का अभ्यास करना, इसी का अनुवादन करना है और बहुत गहराई से समझना है। क्या है भैया? अपने छाए भाव की सामर्थ्य को प्रकट करने वाला, दृढ़ता और अभयपना आना क्षिपंसी अर्थ है। देखो अब अपने को छाए भाव को समझना है।
एक क्षायिक भाव किसे कहते हैं भैया? कर्मों के क्षय होने से जो भाव प्रकट होता है, जैसे कि मिथ्यात्व के अनंतनबंधी के क्षय होने से जो क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकटता है वो क्षायिक भाव है। क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक वीर, ये क्षायिक लब्धियां रूप जो आत्मा का भाव है, ये क्षायिक भाव कहलाते हैं। और ये क्षायिक भाव आत्मा का स्वभाव है। तो अपने क्षायिक भाव की सामर्थ्य को प्रकट करने वाला, जिस भाव से आत्मा के क्षायिक रूप सामर्थ्य का जागरण हो जाए, जिस प्रसाद से, जिस शक्ति के द्वारा आत्मा के अंदर में क्षायिक भाव प्रकट हो जाए, उन भाव को प्रकट करने वाली शक्ति है। पकड़ना आप अच्छे से, बहुत ध्यान से। क्षायिक भाव को प्रकट करने वाला कहा, क्षायिक भाव को क्षायिक अर्थ क्षिपंसी अर्थ नहीं कहा। क्षायिक भाव तो स्वयं क्षायिक स्वरूप है ही, उनके उत्पन्न होने से तो अपने आप ही सारा अज्ञान, अंधकार, मोह, राग, द्वेष, संसार की परिभ्रमण की यात्रा सब लाती हुई। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? अपने क्षायिक भाव की सामर्थ्य को प्रकट करने वाला, जो अपने अंदर में क्षायिक भाव है ना, 9 लब्धियाँ, अपना अनंत भाव, ये ऐसे क्षायिक भाव को उपलब्ध करने वाला क्या भैया? आत्मा का दृढ़ विश्वास। ये देखो, अपन बार बार कहते हैं ना, निर्भयता लाओ, आत्मा का दृढ़ विश्वास, अभयपना, बार बार कहते हैं दृढ़ता लाओ, निर्भयता लाओ, गहरी श्रद्धा करो, गहरा विश्वास करो, तो अंतर आत्मा की गहरी निष्ठा पूर्वक, अंतर आत्मा के गहरे भाव पूर्वक, अंतर आत्मा की गहरी निष्ठा, गहरे भाव पूर्वक अपने अंतर स्वभाव को साधना, इसका नाम है क्षिपंसियत। देख लो भगवान आत्मा, आपकी दृढ़ता, आपकी चित्त स्थिरता, ये जब ज्ञानी साधु अपने क्षायिक भाव में स्थिर होते हैं तो ही सारी क्षायिक श्रेणी आरोहण कर पाते हैं। दृढ़ता का भाव, दृढ़ निश्चय का भाव। और जब ज्ञानी ऐसी दृढ़ता का भाव धारण करते कि नहीं, मेरा तो स्वभाव ही शुद्ध उपयोग में है, मेरी तो चेतना ही शुद्ध उपयोग में है, मेरा तो भाव ही त्रकालिक जयवंत चेतना में है, मैं तो प्रकाशवान सत्ता स्वरूप ही हूँ। जब ज्ञानी अंतर से ऐसी दृढ़ता को धारण करता है, जब ज्ञानी अंतर से ऐसी मजबूती, बल को धारण करता है, अंतर बल को धारण करता है, तब उसके अंतर में ये जो क्या बोलते हैं गहरी दृढ़ता आती है, गहरी श्रद्धा आती है। तो ये गहरी श्रद्धा, ये गहरी दृढ़ता, ये अनंत गहरी दृढ़ता, ये क्या करती है? उसके अंतर में अभेयता का जन्म देती, अभेयता। और जब ये अभेयता का भाव, निर्द्वंदता का भाव जन्म देता, जब ये अंतर की शक्ति सामर्थ्य प्रकट होती है, तब क्षायिक भाव की सामर्थ्य, क्षायिक स्वभाव का वैभव, क्षायिक भाव में अपनी परिणति जगमगा के ऊपर की ओर उठती हुई। और चैतन्य महात्मा अपने हृदय में जब ये क्षायिक भाव जन्म लेता है, क्षायिक भाव का दृढ़ श्रद्धान उत्पन्न होता है, तभी वो परम आनंद झलकता है, परम आनंद, परम आनंद। तो भैया आज तो अपनी अपनी दृढ़ता को चेक कर लो। क्षिपंसियत की साधना की बात आ गई है। और जिन्हें ऐसे अपने क्षायिक स्वभाव पे आस्था है, जिन्हें अनंत विश्वास है अपनी वीतराग शक्ति पे, जो बहुत गहरी अनुमोदना करना चाहते हैं अपने शाश्वत स्वरूप की, तो जिनको अंतर में ऐसा अंतर शाश्वत भाव जागृत करना है, उनकी बात है भैया। देखो, हृदय से ही अनुमोदना होगी, लेकिन एक कंठ कमल का अर्थ है भैया, कंठ पे है कौन सा? क्षिपंसियत। तो भैया आज तो आपकी अपनी परीक्षा है। क्या है अपनी परीक्षा? कि आज दृढ़ता से तुम क्षिपंसियत की अनुमोदना कर पाते हो या फिर भाव से भयभीत होकर भागते हो। नाना प्रकार के औदायिक भाव, इनका परिणमन तो चल ही रहा, नाना प्रकार के औदायिक भाव का परिणमन तो निरंतर चल रहा है, और ये औदायिक भाव निरंतर ही परिणमित हो रहा है। तो फिर क्या करना भैया? औदायिक भाव तो निरंतर ही निरतिचार ही परिणमित हो रहा है भैया।
तो हमारे लिए क्या उपाय है भैया? अब ये बात चल रही है कि इन चलती हुई जो पर्याय धारा चल रही ना, ये क्षयोपम भाव की, एक पर्याय भाव की, इन चलती हुई पर्याय धारा में, इन चलती हुई पर्याय धारा में दृढ़ता, कैसी दृढ़ता भैया? कि मैं तो ममल भाव में वीतराग शक्ति का धारी हूँ, मैं तो यायक भाव में चैतन्य शक्ति का धारी हूँ, मैं तो 9 छायक लब्धियों में विद्यमान अपना ज्ञायक भाव वीतराग भाव हूँ भैया। मुझ में मेरा दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ मान्यता कि मुझ में तो मेरे ही परिणाम है भैया। अपने को ऐसे अंतर्भाव में देखो तो हे भगवान आत्मा, स्वीकारता स्वीकारता स्वीकारता। कहाँ स्वीकारता? अपने को अपने ही पूर्ण भाव में स्वीकार करने की बात चल रही है। कहाँ स्वीकार करें भैया? अपने आप को स्वीकार करो कि क्षायक 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 क्षायक, जिसका कभी क्षय ना होता हो, ऐसे अभय निर्भय अक्षय अनंत भाव की अनुमोदना करके बताओ भैया। देखो ये क्षायक स्वभाव, ये क्षेपणसियार के, ये आत्मा का चैतन्य प्रकाश है। और देखो देखो ये क्षेपणसियार के क्षायक भाव रूप शक्ति, ये क्षेपणसियार के ये आत्मा की क्षायक भाव परिणतियों को प्रकाशित करेगा भाई। आपके अंदर में आपकी दृढ़ता, आपके अंदर में आपका निश्चय, आपके अंदर में आपका अभय निर्भयता का होना, आपके अंदर में आपकी निशंकता का होना, ये आपके क्षायक भाव की उपलब्धियों का कारण बनेगा भाई। और भव्य आत्मा सुनो, यदि अपन अपने कंठ कमल आसन पे इन क्षायक भाव का चिंतन करेंगे, क्षायक भाव में परिणति का चिंतन करेंगे, तो भैया हमारे कंठ कमल आसन पे ये क्षायक भाव रूप परिणाम है, दृढ़ता की शक्ति है, क्षायक लब्धियों को उपलब्ध करने वाला अपना क्षिपणसियार के, यदि क्षायक भाव का विश्वास करेंगे भगवान आत्मा, इस क्षायक भाव में परिणति की अनुमोदना करेंगे, तो ही अपने अंदर से क्षायक भाव का जागरण होगा भगवान। क्षायक स्वरूप का अनुमोदन, क्षायक अपना वीतराग पद, क्षायक भाव की अनुमोदना। हे भव्य आत्मा, अपने क्षायक भाव की अनुमोदना करो रे। नहीं हो रही? अपने क्षायक भाव की अनुमोदना नहीं हो रही। देखो जो जीव अपने क्षायक भाव की अनुमोदना नहीं कर पा रहा है, जिनके अंदर में अपने ही क्षिपणसियार की अनुमोदना, अपने ही स्वभाव की दृढ़ता, अपने ही स्वभाव का विश्वास, जिनके अंदर में अपने स्वभाव में निर्भयता, अभयपना उत्पन्न नहीं हो रहा, वो ही जीव संसार इंद्रिय विषयों में भटक रहा है भैया, परिभ्रमण कर रहे हैं 4 गति 84 लाख योनियों में। और नहीं तो अपने अंतर में अपना ध्रुव प्रकाश है। और भगवान आत्मा दृढ़ता से इसकी अनुमोदना जो कर जाए कि हाँ क्षिपणसियार उत्पन्न जयवंत है, मेरी क्षायक भाव में प्राण शक्ति उत्पन्न जयवंत है, चैतन्य अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में मेरा अतीन्द्रिय भाव उत्पन्न जयवंत है। देखो तो अपने कंठ कमल आसन पे अपना ही परम भाव, अपनी परमात्मा शक्ति अपने अंतर में प्रकाशित हो रही भगवान जी। ऐसी कभी अनुमोदना तो करो कि क्षिपणसियार के उपलब्ध जयवंत अनुभव आनंद में जयवंत है। ऐसी अनुमोदना तो कर लो, आह्वान तो कर लो, ऐसी आगवानी तो कर लो, आगवानी आगंतुक ये क्षिपणसियार के आ गया है। तारण तरंजन स्वामी उपदेश दे रहा है, देखो देखो क्षिपणसियार का आ गया है, क्षायक भाव के वीतराग भाव में दृढ़ता को, अपने अंतर में अभेयता को, अपने अंतर में विज्ञान को प्रकाशित करने वाला। देखो देखो ये क्षायक भाव स्वभाव क्षिपणसियार का उदय हो गया, ये आगंतुक आ गया भैया। क्या कर लो, ये आगंतुक आया, इसकी भक्ति बहुमान और अनुमोदना से इसका आह्वान तो कर लो भगवान जी। इससे क्या होगा? अरे भगवान जी, यदि ऐसे क्षायक भाव की अनुमोदना करोगे तो तुम्हारे मन के भय डर शल्य शंकाएं सारे क्या बोलते हैं, सारे उदायक मोदायक भाव, ये क्षयोपम भाव, ये सब बिला जाएंगे और अंतर में क्षायक शक्ति का, आत्मा का दृढ़ विश्वास जागृत हो जाएगा। आत्मा की दृढ़ता, आत्मा की निश्चलता
आत्मा के प्रति गहरा आस्थामय श्रद्धान, दृढ़ता का नाम क्षिपन से अर्थ है। जिनके अंतर में ऐसी दृढ़ता प्रकट होती है, निर्भयता जागती है, उनके अंतर में छायक भाव का उदय होता है। छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक सम्यक आदि आदि अनंतानंत 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 वैभव तब जागता है। कब कब? जब जीव निर्भय और निर्द्वंद होकर विचरण करता अपनी आत्मा में। जगाओ चेतन आत्मा, जगाओ 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 जगाओ। क्या जगाएं? अपनी आत्मसत्ता को जगाओ। तो अपने कंठ कमल में कौन सा अर्घ था भाई? ये कंठ कमल पे 4 है। पहला श्रीरंजसी अर्घ, अपने ज्ञायक भाव में पसंद रखने वाला, आनंद परमानंद ज्ञायक भाव स्वभाव को अपने में प्रसन्नचित्त उपलब्ध कराने वाला श्रीरंजसी अर्घ। दूसरा कौन सा था? सुई उवंसी अर्घ, अपने स्वरूप की अनुभूति में अर्थात सहज ही अंधकार का क्षय करके ज्ञान सूर्य की तेजो में शक्ति, ज्ञान सूर्य का तेजो में प्रकाश। ये कौन सा था अपना कंठ कमल पे? ये सुई वंशी अर्थ था भाई। अब कौन सा है? क्षिपंसी अर्थ। आहा, देखो तो एक से बढ़कर एक शक्तियां, अनंत प्रकाश और गहरा प्रकाश और गहरा प्रकाश और अनंत प्रकाश और गहरी चैतन्यता और गहरा आनंद। क्या? क्षिपंसी अर्थ, अपने अंतर आत्मा में छायक स्वभाव में दृढ़ रखने वाला, छायक भाव में परिणाम में दृढ़ता का बोध कराने वाला। भैया देखो तो आत्मा ही छायक अक्षय पद का स्वामी है। हो जाओ दृढ़, इतने दृढ़ हो जाओ, इतने दृढ़ हो जाओ अपने वितराग भाव में, अपने छायक स्वरूप में इतने दृढ़ हो जाओ कि अब तुम्हें अन्य कोई शल्य शंका और चिंता का भाव ही ना बचे। ये अपना अर्थ है। और क्या कह रहा है ये? इससे छायक भाव की जागृति होगी, छायक सम्यक किसी से प्रत्येगा, छायक ज्ञान का उद्देश्य से होगा। इतना दृढ़ विश्वास लेके आओ कि पूरा ब्रह्मांड पलट सकता है। लेकिन भैया जी मेरा छायक भाव में, परम पारिणामिक भाव में, अरे मेरी छायक शक्ति में मेरा परमात्मा ये तो दृढ़ है, अचल है। इतना गहरा विश्वास लेके आओ चेतन। अंतर की आस्था की बात है, तो आस्था कितना गहरा विश्वास है अपने को, उससे डिपेंड करेगा। अब अपन चलते हैं अगले अर्थ की ओर। भाई अगला अर्थ क्या है भैया? अगला अर्थ है ममलसी अर्थ। कंठ कमल का अंतिम सूर्य कौन कौन? 3 खिल गए। श्री रंजसी अर्थ खिल गया, आनंद रंजायमन पनाने लगा। सुई उवंशी अर्थ खिल गया, तेजो में ज्ञान प्रकट हो गया, अंधकार विला गया। और तीसरा क्षिपंसी अर्थ खिल गया, तो आत्मा की दृढ़ता, निष्ठा, निष्कंपता, अभेयता, निर्द्वंदता अपने आप ही आ गई, निशंक भाव की जागृति हुई, स्वभाव में आरोहण करने का भाव जाग गया, दृढ़ता आ गई। अब देखो भैया अंत में क्या आनंद आने वाला है। ममलसी अर्थ भैया, ममलसी अर्थ। ये देखो आप, ममलसी अर्थ, अपने ममल स्वभाव का दर्शन। देखो देखो देखो, अपन बार बार कहते हैं आत्मा ममले, ममल स्वभाव ही है। अब ममल सी अर्थ में आके देखो आप, आत्मा आपको जैसा कहते हो वैसा दिखाई देगा। जैसा आप कहते हो वैसा ही आत्मा इसका प्रकाश जानने में आएगा, आपको वैसे अनुभूति में जानने में आएगा। देखिए आप क्या है ममल सी अर्थ। आत्मा कैसा है भैया? आत्मा ममले ममल स्वभाव ही है। तो देखिए क्या कहना चाहता है स्वामी, अपने ममल स्वभाव का दर्शन होना और उसी के प्रकाश में आनंदित रहना होगा। आत्मा ममल स्वभाव है। और जब जीव को यह बोध होता है कि आह मेरा आत्मा ही ममल स्वभाव है, जीव क्या करता है? उसी प्रकाश में आनंदित रहता है। आनंद 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 आनंद, उसमें ही आनंदित रहता है। ये ही ममल सी अर्थ कहलाता है। देखो भैया सावधान, अपने अंतर में जब अंतर भाव में विकारों से रहित एकदम ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव में रहने वाली अपनी सहज परिणति क्या है? आत्मा में ममल स्वभाव को प्रकाशित करने वाली, ममले ममल स्वभाव को जागरण करने वाली अपनी सहज परिणति, उसका नाम है ममल सी अर्थ। यार देख लो तो, विश्वास कर लो,
आत्मा कर्म मल से रहित तो है ही, लेकिन ममल सी अर्क का सहकार करोगे तो ममल सी अर्क के प्रकाश में वो ममल ही ममल भाव दिखाई देगा, ममल ही ममल स्वरूप दिखाई देगा, ममल ही ममल शक्ति जानने में आएगी, ममले ममल स्वभाव सहज प्रकाश में अनुभूति में जागृत हो जाएगा। जानो तो ऐसे अपने ममले ममल स्वभाव को, ममल सी अर्क को भी। श्रेष्ठ स्वभाव है ममल भाव, और अनंत काल से जीव ने इस ममले ममल भाव को स्वीकार नहीं किया। बस आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का कहना है, कंठ कमल आसन पे सुशोभित क्या है, ये ममल सी अर्क का अंतर्ध्रुव प्रकाश सुशोभित हो रहा है भैया, अर्थात ममल सी अर्क प्रकाशवान हो रहा है। और जब ममल सी अर्क प्रकाशवान होता है तो अनंत अनंत गुण ममल जानने में आते हैं। सर्व आत्मा के प्रदेशों, सर्व आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में शुद्ध ममलता का प्रकाश जानने में आता है। सर्व आत्मा रोम रोम से अपने प्रत्येक गुण में ममल शक्ति का धारी, ममल गुण, ममल पर्याय, ममले ममल स्वभाव, सर्वत्र ममल, सर्वत्र ममल, सर्वत्र ममल, ममलता ही ममलता, एकदम पूर्ण प्रकाश ममले ममल भाव जानने में आता। लेकिन किसको, जो अपने हृदय में स्वीकार करे, क्या स्वीकार करे कि ये देखो कंठ कमल आसन पे, ये देखो अपना ममल सी अर्क का प्रकाश है भैया। तारण स्वामी की बात की श्रद्धा हो, और श्रद्धा के लिए ना हो, श्रद्धा के साथ उस सत्य का चिंतन हो आपके जीवन में, उस सत्य का मनन हो आपके जीवन में, मनन 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 मनन। और ज्ञानी जब तू इस सत्य का चिंतन करता है, तब जो तू इस सत्य का मनन करता है, तब तू इस सत्य में निर्भय होता है, तभी तेरा कल्याण हो सकता है जीवात्मा। और यदि तू ऐसा चिंतन नहीं करता, ऐसा मनन नहीं करता, ऐसा अपना कल्याण का मार्ग नहीं बनाता, तो तुझे इस संसार में कभी भी मुक्ति का भाव नहीं मिलने वाला। सावधान आत्मा सावधान, सावधान आत्मा सावधान। अब देखो भैया, ये तो बहुत गहरी बात है। जिसके चित्त चढ़ेगी उसको ही जचेगी बस। ये तो कंठ कमल की बात है। कितने अर्थ पार करके आया वो? हृदय कमल के 20 अर्कों का सहकार करके आया। वो हृदय कमल तक 20 अर्कों का सहकार करके आया। गुप्त कमल के 6, नाभि कमल के 6, हृदय कमल के 8, 20 अर्कों का सहकार करके आया है। अब कंठ कमल के भी 3 अर्कों का सहकार करा है। उसके बाद उत्पन्न हुआ ममल सी अर्क। अब ये हुए 24 अर्क पूरे। तारण स्वामी ने जो फूलना लिखी है ना, अभी अपन ने वांचन किया था उसका, उसमें यही 24 अर्क है। इसके बाद जो फूलना आएगी अपन जिसका आगे वांचन करेंगे, उसमें बाकी शेष है। 24 अर्क का एक कोटा पूरा हो गया, यानी कि ये 4 कमल का एक सेट है पूरा। साधक यदि साधना करे तो यहाँ तक आ सकता है, कंठ कमल तक। इसके आगे मुख कमल, बिंद कमल और गहरी साधना है, यानी साधु दशा की साधना, और गहरी साधु दशा की लीनता की साधना। लेकिन कोई व्रति आदि श्रावक, मोह आदि से विरक्त श्रावक यदि कोई साधना करे तो कंठ कमल तक आसानी से साधना करके, आसानी से मतलब सरलता से आ सकता है। ये पूरा एक सेट कंप्लीट हो जाएगा आपका कंठ कमल तक। तो क्या कह रहा है तारण स्वामी? यहाँ 24वां अर्थ क्या है? अपने ममल स्वभाव का दर्शन, अपने ही उसी ममल स्वभाव के प्रकाश में आनंद। बस ये तो अपना ही ममले ममल स्वभाव है। भैया अपन क्या कर सकते हैं? तारण स्वामी के वचनों में ये अर्क उत्पन्न हो गया, ममल सी अर्क उनकी अनुभूति में उत्पन्न हो गया और उनके उपदेश में उत्पन्न हो गया। उस उपदेश को सुन के अंतर आत्मा से आह्लाद तो लाओ, प्रसन्नता तो लाओ, आह्वान तो करो कि है ममल सी अर्क, मेरे कंठ कमल आसन पे आपके लिए संपूर्ण जगह खाली है। आपके लिए जगह खाली है और किसी के लिए नहीं। मेरे कंठ रूपी कमल आसन पे आप आके विराजमान हो। तो देखो ममले ममल स्वभाव का प्रकाश करने वाली ये महाशक्ति आप ही की जय जयकार हो, आप ही जयवंत हो। इसी की अनुमोदना तो करो, इसकी भक्ति करो, इसका बहुमान करो, इसके लिए रोमांचित हो, इसके लिए नृत्य करो। आहा, ममल सी अर्क उत्पन्न हुआ, इसका बहुमान जगा। दुनियादारी के नाम पे रोते हो, दुनिया के नाम पे गाना गाते हो, इसके नाम पे गा के बताओ। ममल सी अर्क, ममल सी अर्क, ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव का प्रकाश
इसके लिए आनंद बना के बताओ चेतन आत्मा। 4 अर्कों का सेट कंप्लीट हो गया अपना। ये देखो कंठ कमल आसन कंप्लीट है। अपन ने आज सुबह का ध्यान सुना था। आज हमने आज सुबह के ध्यान में मति कंठ कमल आसन, मति ज्ञान की ध्यान धारणा बनवाई थी आज। कहाँ? कंठ कमल पे, हृदय कमल पे शुद्ध ज्ञान की ज्ञान धारणा, और गुप्त कमल पे काय की धारणा बनाई थी अपन ने? अवधि ज्ञान की। और फिर जाना तो पे अर्थ पे मना प्रयोग केवल ज्ञान की धारणा बनाई थी। जय आत्मा के सर्वांग प्रदेश प्रकाश में है और अंतर से प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है भैया, प्रकाश में भरा रहा है भैया। और आज तो कभी कभी सुनने वाले लोग भी सुन रहे हैं, जैसे रीना दीदी, कभी कभी आने वाले लोग तो क्या कह रहा है? ये प्रकाश से जगमगा रहे हैं आत्मा के सर्वांग प्रदेश। तो भगवान जी अपने को इन प्रदेशों में, इन छायक भाव की परिणति में अपना वीतराग भाव दिखाई दे रहा है कि नहीं? जहाँ रोम रोम में झर रहा हो प्रकाश, जहाँ सर्वांग में रोम रोम में प्रकाश झर रहा हो। बात इस रोम रोम में झरते हुए प्रकाश की, रोम रोम में झरते हुए प्रकाश। और नहीं तो भगवान आत्मा, नहीं तो संसार तो असार है। कितना ही कुछ भी कर लो संसार में, कोई भी चीज तनक सी भी काम की नहीं है भैया। और लोग है सत्य और परम सत्य में, अध्यात्म में और झगड़े में अंतर नहीं जानते। लोगों को अंतर ही समझ में नहीं आता। अध्यात्म वास्तविकता में क्या है? अध्यात्म सर्व भेदों से रहित हो जाना है। सर्व भेदों से रहित अपने अभेद स्वभाव की साधना में रत रहने का नाम अध्यात्म है। और अध्यात्म की क्रांति जहाँ जागती है, वहाँ आनंद 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 और आनंद होना चाहिए बस। तो तारन तरन देव की ये अमृतमय वाणी क्या कह रही है? अमृत वाणी कह रही, सुई रंज सी अर्थ, कि तुम अपने स्वयं के स्वभाव में रंजायमान रहो। रंजायमान तो रहो अपनी अंतरात्मा में। इससे क्या होगा भैया? स्वयं में रंजायमान होंगे तो क्या होगा? अरे भव्य आत्मा, जब स्वयं में रंजायमान होगे, स्वयं में ही रंजायमान पना करोगे, तो अपने आप ही स्वयं यायक भाव में रंजायमान होना, यही सुई रंजसी अर्थ का प्रकाश हो जाएगा। है ना? स्वयं में ज्ञान भाव को उत्पन्न तो करो। तो जो स्वयं के ज्ञान भाव को उत्पन्न करोगे, केवल ज्ञान में स्वभाव के अनुभव को उत्पन्न करोगे, अज्ञान भाव का नाश करोगे, तो यही तेजों में प्रकाशित होता हुआ सुई उबंसी अर्थ हो जाएगा। है ना? अपने छायक भाव को प्रकट तो करो। जो तुम अपने छायक भाव को प्रकट करोगे, छायक भाव के लिए को प्रकट करने के लिए दृढ़ता करोगे, छायक भाव को जगाने के लिए जो गहरी साधना करोगे, गहरी भावना भावोगे, बहुत दृढ़ता का भाव रखोगे, निर्भयता से आगे बढ़ोगे, जो छायक भाव को प्रकट करने के लिए जो तुम पुरुषार्थ करोगे, वही क्षिपन से अर्थ हो जाएगा भैया। कह रहा है ममल भाव में रहो तो, ममल भाव में डूबो तो ममल भाव को प्रकट करने के लिए जो तुम पुरुषार्थ करोगे, ममल भावनाओं को उद्वेदित करोगे, अंतर से उद्वेग फूटेगा। काय का? ममले ममल स्वभाव का। ममले ममल स्वभाव की जो क्रांति जागृत होगी, ममले ममल भाव को जो अनुभव करने का जो भाव जागेगा, वही ममल सियत होगा भैया। लेकिन ये चारों अपने कंठ कमल आसन पे है। कंठ कमल आसन पे ये 4 अर्कों का चतुष्टय भाव प्रकट हो गया भाई। 4 चतुष्टय में 4 पंखड़ियां, 4 सूर्य जगमगा रहे हैं और कह रहे हैं देख ले चेतन, तेरी अद्भुत शक्ति देख ले, तेरे में कितना प्रकाश है, कितना प्रकाश है, कितना प्रकाश है। अपनी अद्भुत शक्ति देख ले, तेरे में कितना बलवीर है, तू कितनी प्रचंड तेज में शक्ति का धारी, तुझमें कितना बलवीर है, तू कितना सामर्थ्यवान है, तू कितना प्रकाशवान है। ये सिद्ध कर रहा है ये चारों अर्थ। अब ये बताओ आपको कितना आनंद आ रहा है इनमें, कितना आपको ये पहचान हो रही है कि वास्तव में ये तो परम 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 प्रकाश में शक्ति है, परम 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 प्रकाश में शक्ति। और इन परम प्रकाशमान अर्घों के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। आया अंतर में पकड़, आया अंतर में आया पकड़, ये नहीं आया तो गई भैंस पानी में। क्या मतलब? 36 अर्घ की चर्चा सुनने की कोई मतलब नहीं। तो भगवान जी क्या चल रहा है अपने यहाँ, क्या अनुबोधना चल रही है?
4 अर्कों की अनुमोदना चल रही है। कहाँ के 4 अर्क? कंठ कमल के। क्या है कंठ कमल? अपना कंठ आसन। कंठ आसन पे क्या हो गया भैया? कंठ आसन पे 4 सूर्य जगमगा गए। काय पे जगमगा गए? कंठ कमल आसन पे दिव्य सफेद कमल का मस्त कमल खिला हुआ है, छोटा सा, बड़ी का प्रकाशमान होता हुआ। और उस धवल स्वच्छ कमल में ये 4 अर्कों को सूर्य खिल रहा है भैया। क्या हो रहा है? चारों ओर प्रकाश से प्रकाश छाया। क्या दिख रहा है प्रकाश में? है ना, एक सूर्य के प्रकाश में स्वयं ज्ञायक भाव में रंजायमान पना दिखाई दे रहा है। दूसरे सूर्य की परिणति देख रहा है तो स्वयं केवल ज्ञान में पद अनुभव में प्रकट दिखाई दे रहा है। तीसरे ज्ञान के सूर्य के को जगमगाता हुआ देख रहा है तो भैया उसमें छायक भाव की परिणति दिखाई दे रही है। और चौथे सूर्य को प्रकाश को देख रहे हैं तो ममल भाव दिखाई दे रहा है। तो कहना दिखाई क्या दे रहा है? अरे कहना सर्व प्रकाश में शक्ति दिखाई दे रही है। 4 कहने के लिए सिर्फ 4 है, लेकिन चारों की शक्ति नीचे वाले 20 से कई ऊपर है। बहुत ऊंची परिणति है चारों, बहुत ऊंचा भाव है भैया। आई बात समझ में कि नहीं? कहने के लिए मात्र 4 है, लेकिन होने के लिए बहुत बलवान है। 4 काफी सबके भारी है, और ऊपर के जितने होते जाएंगे वो और भारी होते जाएंगे, और गहरी भीतरागता बढ़ती जाएगी। तो ये 4 अर्क ये कंठ कमल आसन के हैं भैया। ये कंठ कमल आसन पे मति ज्ञान स्थान है। तो ए भव्यात्मा ये पकड़ में आया कि गया ऊपर से? देखो भैया, हम पहले कह रहे हैं एक तारन तरन जिनके वचन है, और अर्घ भूले नरक ठड़ी पड़े। अरे तुम इन वचनों को भूल गए, तुम लग गए 3-5 में संसार की। ये तारन तरन जिनके वचन है, इन वचनों को यही तुम स्मरण में रख पाए, इन वचनों के अनुसार तुम अपनी साधना कर पाए तो जन्म मरण के बंधन से छूट के और इस संसार भाव से बाहर निकल जाओ। और यदि तुम तारन तरन जिनके वचनों पे यदि तुम इस पे दृढ़ श्रद्धा नहीं रख पाए, इनका दृढ़ भाव नहीं बना पाए और मनमानी में लगे रहे, तो भगवान आत्मा ये 4 कमल की ये कंठ कमल पे जो ये कमल भाव में 4 अर्क हैं, ये जो 4 सूर्य जगमगा रहे हैं, इनका प्रकाश कभी उपलब्ध होने वाला नहीं है भगवान। ये स्वयं उज्ज्वल होने वाली शक्ति नहीं, ये स्वयं प्रकाशित होने वाली शक्ति नहीं है, ये स्वयं जागने वाली शक्ति नहीं है। अपने अंतर में जब तुम स्वयं देखोगे तो ये 4 सूर्यों का तेज में अपना प्रकाश, 4 सूर्यों में तेजोत्पन्न में शक्ति अंतर अनुभूति में जानने में आएगी। ए चैतन्य राजा ये बात समझ में आई कि गई ऊपर से? ये देखो, हमने तो आपको बता दिया, हमारा कर्तव्य था कि तारन स्वामी के वरदान को दिखा दें हम आपको। तारन स्वामी अपने को ये दे के गए, आशीर्वाद ये दे गए, ना नोट कमाने के गए वो, ना भोग करने के गए। क्या कह गए? ये अर्कों की साधना कर लो तो प्रकाश में प्रकाश से प्रकाशित तुम्हारा सर्वांग जगमगा जाएगा। और तुम जब ऐसे आत्मा के प्रकाश से भरा जाओगे तब तुम्हारे जीवन से अज्ञानता, मूढ़ता, कलेश, तुम्हारे जीवन से जितने दुख हैं सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश के उदय होते ही अंधकार का नाश अपने आप होता है। ये तारन तरन जिनके वचन है, भीतरागी साधु के वचन है। अब बात चल रही है कि किसने कितनी गहराई से इन वचनों को पकड़ा, किसकी परिणति में पकड़ में आए ये अर्थ। यदि भैया आपकी परिणति में आए, आपके सहज भाव रूप परिणामों में, सहज भाव रूप परिणति में यदि 4 अर्थ यहाँ पकड़ में आए, हाँ भैया ये परिणतियाँ हैं मेरे में, मुझ में, मेरी अंतर भाव दशा में, मेरी अंतर साधना में ये 4 प्रकाश में सूर्य जगमगा रहे हैं। ये ज्ञान परिणतियाँ चारों मेरे अंतर में छलांग लगा रहे हैं। यदि आपकी अंतरधारा में चारों पकड़ में आए तो बस भैया इस संसार भाव सागर से अपनी मुक्ति सहज हो जाएगी। यदि ये 4 पकड़ में आए तो, और नहीं आए, दिन रात राग, देश, काम, भोग, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, इसने क्यों नहीं कुछ बोला, इससे बात क्यों नहीं हुई, इसने क्यों नहीं कहा, इसने कुछ क्यों नहीं करा, यदि बाहर में चक्कर लगाते रहे तो भगवान जी नर्क तो निश्चित है। क्योंकि देखो हम नहीं कह रहे
अर्क भूले नरक छिड़ी पड़े। आई कि नहीं समझ में? अर्क भूले, प्रकाशमान वीतराग तत्व को भूले और मन मानी में लगे तो नरक छिड़ी पड़े। नरकों का काम बन जाएगा, नरक जाने का काम बन जाएगा। नरक जाने के भाव बन जाएंगे, नरक जाने का काम बन जाएगा। और जब नरक जाएगा ये जीव, तभी संसार में, नरक में जाके ये जीव अनंत संसार में परिभ्रमण करेगा। नरकों में ही इसका सारा काम बनेगा, सारा भाव नरकों में ही, सारे दुखों को भोगने का काम नरकों में बनेगा भैया। तो क्या चाहते हो भैया आप? भैया यदि अर्घ भूलोगे तो नरक की वेदना सहन करोगे भैया। इतना बोध भर चाहते हैं भैया भगवान जी। तो भैया आज के लिए अपन इस विषय को यहीं विराम देने का मन बना रहे हैं कि अपन इस विषय को यहाँ छोड़ें। यहाँ सहज 4 अर्घ हैं भैया, और ये 4 अर्घ अपना ममले ममल भाव प्रकाशित कर रहे हैं। 4 अर्घों के नाम आपको फिर रिवीजन करवा दें। श्री रंजसी अर्घ, ये कंठ कमल पर स्थित है, स्वयं में रंजायमान, जायक भाव में रंजायमान परिणति है। सूर्यवंशी अर्घ केवल ज्ञान का प्रकाश है, ये समझो तेजो में ज्ञान की शक्ति है। क्षिपंशी अर्घ अपना दृढ़ता है, आत्म भाव की दृढ़ता है, क्षायक भाव को उपलब्ध करने वाला प्रकाश है। ममलसी अर्घ अपने ममले ममल स्वभाव का अनुभव है, ममले ममल स्वभाव को व्यक्त करने वाली परिणति है भैया। इस प्रकार से ये 4 अर्घ यहाँ है भैया। एक बार आप थोड़ा रिवर्स और देख लीजिए। ये रिवर्स अपने हृदय कमल पे 8 अर्घ है, याद करिए। नंदसी अर्घ सदा प्रसन्न रखने वाला, आनंदसी अर्घ आनंद परमानंद में रखने वाला, समयसी अर्घ रत्नत्रय में आचरण कराने वाला, ही रमणसी अर्घ हृदयस्थ परमात्मा में रमण कराने वाला, अलक्सी अर्घ अलग स्वभाव को रखने वाला, अगमसी अर्घ अगम स्वभाव को अनुभव कराने वाला, सहयारसी अर्घ भैया अपने में ही सहृदयता से अपने ही भाव को स्वीकार करने वाला, और रमणसी अर्घ तो भैया आप जानते हैं आत्मा अनंत रमणी है, और कोई विकल्प ही मत करो, उसकी रमणता में खो जाओ। थोड़ा सा एक बार और ब्रेक। चलिए नीचे नाभि कमल पे कौन कौन से थे आपको याद है अच्छे से या नहीं है, ये आप खुद बताइए। नाभि कमल और गुप्त कमल के ये 2 अर्घ के नाम आपको याद है। नाभि कमल पे कौन सा अर्घ से शुरुआत हुई थी? कोई बता रहा है क्या? नहीं बता रहा, हम ही बताएं। दीप्तिसी अर्घ, सुदीप्तिसी अर्घ, हाँ, और दीप्तिसी अर्घ क्या भैया? अपने त्रिकालिक स्वभाव को प्रकाशित करने वाला है। किसने लिख दिया? श्रीरंजसी अर्घ। अरे ये तो कंठ कमल के, नाभि कमल, वो नाभि कमल के कह रहे हैं। दीप्तिसी अर्घ अपने दीप्तिमान स्वभाव को प्रकाशित करने वाला। सुदीप्ति, दीप्तिमान मतलब समझ गए ना, त्रिकालिक आत्मा ज्योति स्वरूप, ठीक है। सुदीप्तिसी अर्घ देदीप्यमान स्वभाव का अनुभव कराने वाला। समयसी अर्घ, समयसी अर्घ भी बच्चे इस प्रकार से क्या बोलते हैं, कौन कौन से अर्घ? बिंदसी अर्घ, समयसी, बिंदसी अर्घ, अर्चसी अर्घ, दीप्तिसी अर्घ, सुदीप्तिसी अर्घ, और शेष अर्घों के नाम अब याद नहीं है फिलहाल। गुप्त कमल के तो याद हैं, लेकिन इसके 2 अर्घ मिस हो रहा है। चलिए फिर अपन गुप्त कमल के याद करते हैं। गुप्त कमल कौन कौन से हैं? कमलसी अर्घ, चरणसी अर्घ, करणसी अर्घ, हंससी अर्घ, अव्यासी अर्घ, और एक कौन सा रह गया अपना? सुर्गसी अर्घ। ये अपने कंठ गुप्त कमल के। अब फिर वापस नाभि कमल के याद करते हैं। दीप्तिसी अर्घ, सुदीप्तिसी अर्घ, सी अर्घ, और विंदसी अर्घ तो आखिरी था, अपन इसे देख लेंगे। तो सुर्गसी अर्घ और विंदसी अर्घ। चलिए इनकी स्मृति को बढ़ाएं। हम खुद अपन इन 36 अर्घों की साधना करके, अर्थात इन 36 अर्घों की अनुमोदना करके अपने कल्याण का मार्ग बनाएं। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भक्तजनों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए अर्घ ध्रुव समो शरण उत्पन्न, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो।
अभेसी और सुरक्षी अर्थ भूल रहे थे हम, है ना, 2 अर्थ। सभी से जय तांत्रण, जय जन।